लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4th ईवीएस की बुक स्टडी करेंगे। चैप्टर इज़ 5th, अनीता एंड द हनी बीज। माई नेम इज़ अनीता कुशवा। आई लिव इन बुच्चा विलेज। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। I stay with my parents and 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honey bees. वो बताती है कि मेरा नाम अनीता है, मैं बुच्चा विलेज में रहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा 2 भाइयों के साथ वहाँ पे रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। उसके साथ साथ मैं छोटे बच्चों वगैरह को ट्यूशन देती हूँ और मधुमक्खी पालन का काम भी करती हूँ। All this has not been easy for me when I was young. I used to spend all my time with my goats as they grass for food. I always want to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. वो बताती है कि वो टाइम उसके लिए आसान नहीं था जब वो अपनी बकरी वगैरह का चारा वगैरह खाने खिलाने में इस काम में लगी रहती थी। वो हमेशा कोशिश करती थी स्कूल जाने की, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजते थे। उनका मानना था कि उनकी ऐसी सोच थी कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। उसका सपना था, ए ड्रीम ऑफ स्कूल। One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and I cried. वो बताती है कि जब वो एक दिन कहीं स्कूल के आसपास से गुजरती होगी तो उसने देखा कि स्कूल में जाने की कोशिश की। उसने एक झलक सी देखी कि फिर वो स्कूल में गई और उसने वहाँ पे बच्चों के साथ पीछे चुपचाप बैठ गई। पहले ऐसे ही होता था, चुपचाप बैठ गई और वहाँ पे जैसे जो पढ़ाई हो रही थी वो सारी देखी। वो बहुत खुश हुई, उसे बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपने घर गई, उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। हिम्मत बनाई बात करने की, लेकिन उसके पेरेंट्स से साफ मना कर दिया कि तुम स्कूल नहीं जाओ। इसके बाद जब उसने पेरेंट्स ने मना कर दिया तो अपना बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। One day, one of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. वो बताती है कि एक बार उनके एक टीचर आया, उसने सबको एक्सप्लेन किया, सबके पेरेंट्स को स्टडीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने बच्चों को भेजो, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन है 8th क्लास तक। फिर उस टीचर की बात मान के अनीता के पेरेंट्स ने उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। वो स्कूल जाने लगी। वो काफ़ी अच्छे मार्क्स तो नहीं लाती थी, लेकिन टीचर उससे क्वेश्चन करना हाउ वाई ये सब टाइप के क्वेश्चन करती थी। ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, क्या, ये सब के क्वेश्चन करती थी। उसे वो सोचती थी कि मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मुझे चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुई है, तो ये चीज़ हुई है तो कैसे हुई है। वो काफ़ी क्वेश्चंस करती रहती थी टीचर से। उसका यही मेन वो था। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन वगैरह ये करने हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे staying in school. Time passed and soon I complete class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I want to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own study. समय बीतता गया और उसने 1 by 1 सब क्लास पास करती गई। अब वो 6th क्लास में आने वाली थी।
लेकिन वो सोच रही थी कि मैं अच्छा अपना बेस्ट दूंगी 6th क्लास में, लेकिन उसी दौरान उसके पेरेंट्स ने उससे बोला कि अब 5th तक हो गया है, अब आगे की स्टडी नहीं करोगे। लेकिन वो और स्टडी करना चाहती थी। उसके लिए उसने एक रास्ता निकाला, अगर मुझे आगे की स्टडी करनी है तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी आगे की स्टडी के लिए। उसने आसपास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक उसने अपनी स्वीट मेमोरी शेयर की है। I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children expect to stop coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. उसने बताया कि जो उसके आसपास के बॉयज़ होते थे ओल्डर, जो उससे बड़े थे, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसने भी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसने देखा कि वो जो लड़की पढ़ाना शुरू कर रही है अनीता, वो उससे जलते थे कि वो क्यों मतलब बच्चों को पढ़ा रही हैं। वो बच्चों को जो भी आसपास के थे उनसे डांटते थे कि तुम उसके पास नहीं पढ़ने जाओगे, ऐसे उनको डराते थे, धमकाते थे। धीरे धीरे सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया। कुछ बच्चे थे जो आते थे, सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर धीरे धीरे जब वो अपना उसने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ा नहीं, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, फिर भी वो पढ़ाती रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका पढ़ाने का स्टाइल वगैरह जो भी था, अच्छा प्यार से, केयर से, लव से पढ़ाती थी, धीरे धीरे सब उस स्टूडेंट उसके पास आना शुरू हो गए। यहाँ पे लेट्स स्टॉप दिया हुआ है। यहाँ पे slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. वो अनीता बताती हैं कि वो स्लोली धीरे धीरे सभी पेरेंट्स से, गांव के जो भी माता पिता थे उनसे बात करती थी कि आप भी अपने बच्चों को, बेटियों को भेजो स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, करने के लिए। इसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करते थे। वो भी समझाते थे कि हम भी भेज रहे हैं अपनी बेटी को, आप भी भेजो, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। तो उसकी मम्मी फिर धीरे धीरे मम्मी उसका सारा काम करने लगी। अब अनीता हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि वो पढ़ाई वगैरह करती थी, उसको टाइम नहीं मिलता था। इसके लिए वो मम्मी ही सारा घर का काम कर लेती थी और स्टडी में उसके लिए बहुत और भी टाइम मिल जाता था अनीता को। यहाँ पे वो धीरे धीरे फिर फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से लेके मधुमक्खी पालन तक का अपना सफ़र बताया उसने। देयर आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया, हनी बीज आर attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined the course run by the government to learn about this. I was the only girl in the course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. Was the best time to start beekeeping. उसने देखा कि हमारे आसपास लीची के कितने सारे पेड़ हैं जो कि मधुमक्खी को अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसने देखा कि हमारे यहाँ लोग बाग भी यही काम करते हैं, तो मैं भी ये काम स्टार्ट करती हूँ। पहले उसने कोर्स ज्वाइन किया, अपना कोर्स कंप्लीट करके फिर ये सारा काम स्टार्ट किया, जो कि आपको पता है बीकी मधुमक्खी वाला जो ये था, अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट होता है। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं क्वेश्चंस। बिकमिंग ए बी कीपर, फिर मधुमक्खी पालन का अच्छा काम सीख गई थी, फिर उसने स्टार्ट भी कर दिया। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, उसने अपना कोर्स कंप्लीट करके, बट आई डू नॉट हैव मैनी टू कीप माई ओन बी एंड स्टार्टेड वर्क। आई कंटिन्यू टू टीच and with the could not collect 5,000 with the money. I bought 2 boxes for keeping bee. Each box cost 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybee and medicine to clean the beehives. उसने धीरे धीरे अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। फिर उसके पास काफ़ी पैसे नहीं थे, फिर उसने ट्यूशन वगैरह में वो पढ़ाती रही। उसने पढ़ाना बंद नहीं किया कभी भी, वो पढ़ाती रही बच्चों को। उससे वो अपने जो भी ट्यूशन वगैरह के पैसे आते थे उसे इकट्ठा करती थी, 5,000
समथिंग कुछ उसके पैसे हो गए। उसने फिर 2 बॉक्स ख़रीदे, एक बॉक्स की कीमत 2000 रुपये थी। फिर उसने 2 बॉक्स ख़रीदे 2-2 हज़ार के, और जो बाकी पैसे थे उन्होंने सिरप और मतलब क्लीन करने के लिए जो भी उसका सामान वगैरह था जो उसमें लगता था वो सब ख़रीदा। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bee would sitting in me and my hands and face would get so swollen. I would pain and lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. उसने बताया कि दिसंबर सितंबर की उसके काफ़ी मधुमक्खियाँ हो गई थी। उसने 2 बॉक्स और ख़रीदे, उसका काम ग्रो कर रहा था। धीरे धीरे वो 2 बॉक्स के साथ साथ 2 और ख़रीदने लगे। वो धीरे धीरे और भी अच्छा सीख रही थी। मैंने टाइम वो कई बार उसके फेस पे, हाथ पे वो मधुमक्खियाँ खा भी जाती, स्वेलिंग हो जाती, लेकिन उसको बहुत दर्द वगैरह होता था। लेकिन वो किसी से क्या कहती, माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस। लेकिन उसने सोचा कि मुझे ये काम खुद ही करना था। यहाँ पे द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फरवरी। आई पुट ऑल माई 4 boxes near the lychee orchards. I got 2 kilograms of honey from each box. I sold this money in the market. Was my first earning from my bees. Now I have 20. यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि कैसे कैसे उसने धीरे धीरे फरवरी के टाइम पे अपनी जो उनकी बॉक्सेस वगैरह थे वो लीची पेड़ के उधर रख दिए थे, और फिर तो धीरे धीरे उसको कितना आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी, वो कितना 12 किलो हनी उसे प्राप्त हुआ। उसको उसने धीरे धीरे मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी अर्निंग होने लगी। कहाँ उस पर 2 बॉक्सेस थे, फिर धीरे धीरे उसने आई हैव 20 बॉक्सेस, उसके पास 20 बॉक्स हो गए थे। उसका काम इतना ग्रो कर रहा था। यहाँ पे दिया हुआ है Every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I got to college, my mother prepared the syrup for the bee. My father looks after the bee and take care the honey bee out of the boxes. Now you also know a lot about Anita. यहाँ पे दिया हुआ है कि वो साइकिल से स्कूल जाती, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। उसके बाद वो चली जाती, तो उसका जो है ये हनी बीस का काम था। उसके पेरेंट्स देखते थे कैसे कैसे उसके लिए सिरप वगैरह तैयार करते थे। Anita is known by the everyone is all the village nearby. The goes to all the village meeting and talk about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she want to do. She does exactly what she want to do. वो आसपास के जो गांव के लोग थे, धीरे धीरे अनीता को सब जानने लगे थे कि ये अनीता नाम की लड़की है, ऐसे सब जान गए थे। धीरे धीरे वो आसपास के गांव में भी जाने लगी थी, मीटिंग करती थी, सबको समझाती थी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, ये सब वगैरह। लेकिन लोग उसका मजाक बनाते थे, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता था, उसका मजाक बनाते थे। फिर लेकिन वो जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for the money. धीरे धीरे अनीता के इतना हनी वगैरह होने लगा था, वो बहुत ही ज़्यादा बस हो गई थी, होल सेलर बन गई थी। फिर वो विलेजर्स को किस प्राइस में उसको देना है वो अपना था उसका। फिर यहाँ पे एवरी बी हाइव्स हैज़ 1 queen bee the lay eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bee in the hive are worker bee. These bees work all the day. They make the hive and also look after the baby bees. यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी बी हाइव हैव्स अ क्वीन। 1 क्वीन होती थी जो कि एग देती थी, बाकी ओनली जो फ्यू फीमेल्स होते थे। मोस्ट ऑफ बीज इन द हाइव, ये दे दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हाँ, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च फॉर नेक्टर, शहद के लिए। द कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। जब वन बीज फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर, इट्स डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस।
by which the other bee now wear the nectar in the worker bees are very important for the hives. Without worker bees there would be neither hive nor any nectar collect. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as worker. यहाँ पे दिया हुआ है मधुमक्खी वहाँ लीची के फ्लावर के आसपास घूमती रहती थी शहद के लिए. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर हनी. यहाँ पे दिया हुआ है इधर उधर जैसे कि डांस वगैरह करते थे, कैसे उनको अट्रैक्ट करना है, कैसे वहाँ से शहद होगा. दिया हुआ है द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. मेल बी थे उनका कोई रोल स्पेशल रोल नहीं था. यहाँ पे दो एंड लीव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज. एंड वर्कर एक साथ काम करते थे. द क्वीन एंड ले द एग. जो क्वीन थी वो एग देती थी. द सोल्जर एंड लुक आफ्टर एंड गार्ड नेस्ट वर्कर. एंड्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड. जो एंड्स वगैरह थी वो जो हमेशा खाने के लिए बिजी रहती थी. एंड ब्रिंग इट्स टू नेस्ट. टर्माइट्स एंड द वाप्स ऑल्सो लीव लाइक दिस. जो ये टर्म दीमक होती थी, वास्प ततैया होता था, वो भी सेम ऐसे काम करते थे. इसी चैप्टर में बस यही दिया हुआ है हनी उसके बारे में, मधुमक्खी के बारे में, कैसे वो हनी देते हैं. यहाँ पे दिखाया हुआ है, पिक्चर दी हुई है. यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ. यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.